इस बंदे की छाती पर लगे गोलियों के निशान बिल्कुल सूखे पड़े और इसकी घाव के निशान बिल्कुल ताजा हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी किसी ने गोली मारी हो। पर अगर ये अभी मरा तो इसे गोली किसने मारी? अगर इसे किसी तीसरे ने गोली मारी होती तो वो भागा कहां, क्योंकि दरवाजा तो अंदर से बंद था। दिल्ली के नारायण विहार इंडस्ट्रियल एरिया के एक ऑफिस में गोलियां चली। यह शूट आउट कोई आम शूट आउट नहीं था, क्योंकि काफी अरसे तक यह नेशनल हेडलाइंस बना रहा। लेकिन जैसे यह केस खुला, सारा देश चौंक गया। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लेकर आ रहा हूं दिल्ली में घटी जुर्म की चौंकाने वाली सच्ची घटनाएं। लगभग 2 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली महानगर में 60,000 लाइसेंसी बंदूकें हैं और बिना लाइसेंस की बंदूकों की संख्या इससे भी ज्यादा है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि दिल्ली में होने वाले ज्यादातर वारदात बिना लाइसेंस की बंदूकों से होते हैं। और इसी महानगर में एक दिन ऐसा डबल शूट आउट हो गया जिसने सारे देश को चौंका दिया। बॉल तो बाहर चली गई, अब क्या करें? मैं लेके आता हूँ। आदि, आदि रुको, आदि रुको, बाहर मत जाओ। आदि रुको, आदि। क्या था? अरे एक तो रेसिडेंशियल एरिया में इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, ऊपर से अकड़ रहे हैं आप। बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था आपको? ओ मैडम, मैं बालक से मरते नहीं तेरे पे और मेरे सुना ला रही तू है। ओए बदतमीज, तुमने तमीज से नहीं बात करने की। हाँ ओ एंटी फाइटर, कॉलर छोड़े, कॉलर छोड़े। सोलंकी नाम है मेरा और तू है ना मेरा बाल भी नहीं पड़ सकता। अरे आपको तो बहुत चोट लग गई है, तमीज इंसान। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपको दवा लगा देती हूँ। इट्स ओके। देखिए मेरा घर यहाँ पास में, आप प्लीज चलिए। चलिए। अरे अब आपके तो सारे कपड़े गंदे हो गए, मैं आपको अपने हस्बैंड के कपड़े देती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। जी नहीं, मैं पहले ही आपको बहुत तकलीफ दे चुका हूँ, बस। पर अंकल, पापा कहते हैं मम्मी की बात को कभी मना निकलते। सुना ना आपने आदि ने क्या कहा, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आती हूँ। जी। आदि, 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 कैसे मेरे बच्चे? तू तुझे कहीं पे चोट तो नहीं लगी ना? पापा मैं ठीक हूँ। मेरे बच्चे, आज अगर संजय नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। पापा आज संजय अंकल ने ना मुझे सुपरमैन की तरह बचा लिया। हाँ ये लो, आदि की सुपरमैन आ गए। हाय। हाय। तो संजय, आप काम क्या करते हैं? जी मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन पे रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च? इंटरेस्टिंग।
इंटरेस्टिंग तो है, पर इस काम ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मतलब? जी मतलब ये कि इस पागलपंथी के काम में लोगों से इतना उधार ले चुका हूं कि अब लौटाना मुश्किल हो गया। बस इसीलिए आज हिसार से दिल्ली आया हूं ताकि भारत सरकार से कुछ फंड की उम्मीद कर सकूं। वेल आई होप आपके सारे काम सफल हो जाएं और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बोलने से पहले हिचकिचाना नहीं। जी आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, मैं चलता हूँ। अरे बैठिए ना, आप कहाँ जा रहे हो मुझे बताइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। जी वो तो मुझे भी नहीं पता। आज सुबह दिल्ली पहुंचा, स्टेशन के लॉकर रूम में अपना सामान रख के अपने लिए किराए का मकान ढूंढने निकला था, तो ये सब हो गया। संजय, जब तक तुम्हारा किराए का मकान फाइनल नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे साथ में हमारे घर में रहोगे। लेकिन सर मैं आप दोनों के साथ कैसे? अरे अब आप इतना मत सोचिए और प्लीज मान जाइए। ठीक है। एहसानमंद होना अच्छी बात है, लेकिन इतना कि किसी अजनबी पे भरोसा करके उसको अपने घर में ही बसा लेना, क्या ये सही है? अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन संजय ने वरुण और शिल्पा के बेटे आदि की जान बचाकर उनका भरोसा जीत लिया था और संजय की मदद करना उन्होंने अपना फर्ज समझ लिया था। पर ऐसा करके वरुण और उसका परिवार कहीं मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाला था। क्या होने वाला था आगे? आई एम सो सॉरी, वो मैं हाथी के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था और मुझे लगा वो इसी रूम में आया होगा, इसीलिए मैं आई एम सॉरी। टाइम आउट अंकल, आप मुझे ढूंढ नहीं पाए, हार गए। हाँ बेटा मैं हार गया, चलो चल के पढ़ाई करते हैं, ठीक है चलो आ जाओ आप। एक्सक्यूज मी, आप शिल्पा जी की फ्रेंड है? मैं ये आदि की ट्यूशन टीचर है। जाओ बेटा, मैम को लेकर अंदर जाओ और पढ़ाई करो। चलो बेटा। आप लंच में क्या लेंगे बता दीजिए, मैं बनवा लेती हूँ। आप कुछ भी बनवा दीजिए। ओके, मैं मार्केट जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए होगा तो सर्वेंट को बोल दीजिए। जी। शिल्पा जी, वो दिल्ली में मेरा कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं वरुण जी का नंबर अपने कुछ दोस्तों को दे सकता हूँ। अरे ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए आपको पूछने की क्या ज़रूरत है? आपने हमारे बेटे की जान बचाई है, इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं। ओके, सी यू। Jupiter, then Mars. अरे वाह आदि, वेरी नाइस। सैटर्न, मर्क्यूरी। अंकल मम्मी गई क्या? हाँ बेटा, आपकी मम्मी गई। टीचर मुझे आज पढ़ाई बहुत बोरिंग लग रही है, जो हम तीनों मिलकर कैरम खेले। नहीं नहीं आदि, आप ट्यूशन के टाइमिंग्स में कैरम खेलोगे? टीचर प्लीज प्लीज। मान जाइए ना, बच्चा इतने प्यार से कह रहा है। आप कह रहे हैं तो ठीक है। यस, मैं कैरम लेके आता हूँ। हाय, मैं संजय। हाय, आई एम रिया। आप आदि के साथ कैरम खेलिए, मैं चलती हूँ। मुझे वैसे भी कैरम खेलना नहीं आता। अरे आप चली गई तो आदि को बुरा लग जाएगा, और रही कैरम की बात
वो तो मैं आपको सिखा ही दूंगा। यस। ये है मेरा ऑफिस। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आओ मैं तुम्हें अपना कैबिन दिखाता हूँ। ये मेरा पर्सनल कैबिन है। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। आओ। संजय जरा तुम 2 मिनट बैठो, मैं कुछ जरूरी काम खत्म करके आता हूँ, फिर साथ में घर चलेंगे। ठीक है? आई एम सो सॉरी वरुण, मैं परमिशन लिए बिना ही अंदर आ गया। इट्स ओके। शिल्पा जी ये देखिए, आदि ने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। ओ, तो अब आदि ने अपने सुपरमैन को अपनी फैमिली में भी जगह दे दी है। वरुण देखिए ना, आदि ने कितना अच्छा स्केच बनाया है। अरे वाह। और मेरे आदि के सुपरमैन, कैसी चल रही है रिसर्च? बस अभी तो घर की तलाश जारी है। एक बार घर मिल जाए तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाऊंगा, रिसर्च तो तभी होगी। डोंट वरी, मिल जाएगा। ये लो आदि, अब अपनी कॉपी में 4 का टेबल लिख के दिखाओ। ओके मैम। आदि बेटा, आज के लिए पढ़ाई बहुत हो गई। अब एक काम करते हैं, हम तीनों मिलकर हाइड एंड सीक खेलते हैं, ठीक है? और वैसे भी आपके पापा मम्मी तो आज घर पे भी नहीं है, ठीक है? आओ, चलो आओ। यस। अब एक काम करते हैं, आप कहीं जाके छिप जाओ। लो, हमने अपनी आंखें बंद कर ली, अब आप कहीं दूर जाके छिपना, ताकि टाइम आउट तक हम आपको पकड़ ना सके। ओके अंकल चीटिंग मत करना। ओके बेटा। चलो अब हम अपना खेल शुरू करते हैं। आदि, हाँ आप तो छुपे होते ना, तो आज जो तुम्हारे और आदि के ट्यूशन टीचर रिया के बीच जो कुछ भी हुआ, क्या वो सच है? सर जो कुछ भी हो
उसमें मेरी और रिया दोनों की सहमति थी। संजय, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम कैसे एक छोटे से बच्चे के सामने ये सब। खैर, तुम किराए पे मकान ढूंढ रहे थे, कुछ मिला? मैं समझ गया सर, मैं कल तक अपना कोई इंतजाम कर लूंगा। संजय, तुमने हमारे बेटे आदि की जान बचाई है, इसलिए कोई भी मदद चाहिए हो तो मांग लेना। एंड आई होप कल तक तुम्हें कोई ना कोई मकान मिल ही जाएगा। जी। अरे कौन है भाई? अरे रमा, जरा दरवाजा तो खोलिए। अरे ये बेचल भी आएगा कि थाल मंगा के पूजा कराऊं? हरदयाल सिंह जी, मैंने सुना आप अपने घर में कमरा किराए पे दे रहे हैं। हाँ, देना तो है। आ बैठ। जी। हेलो। हाँ भाई रे, संजय से बात करनी है, कराइए जरा। संजय तो नहीं है, कोई मैसेज है तो दे दीजिए। मैसेज मुझसे गया बाढ़ में। वो संजय आए ना तो बातें कह रही हो कि भीम ने अपने 20 लाख रुपये चाहिए, तबाली दे। 20 लाख? मुझे किराए पर मकान मिल गया है, लेकिन मकान मालिक को किसी की गारंटी चाहिए। अगर आप वो गारंटी दे देंगे तो बहुत आसान होगा। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं, गारंटी हम दे देंगे। थैंक यू वरुण जी। और संजय, आज सुबह सुबह किसी भीम नाम के आदमी का फोन आया था, कह रहा था कि तुमने उससे 20 लाख रुपए उधार लिए। वरुण जी, मैंने रिसर्च के काम के लिए उससे उधार लिए थे, जल्दी ही वापस दे दूंगा। गवाही तो दे दी आपने, लगे हाथ अपना घर का पता और फोन नंबर भी लिख दो। थैंक यू। अब ये आपकी बेटी है? घर आड़ी से हमारी। हेलो। तेरे दोस्त ने हमारी बीवी के साथ छेड़खानी की है और ये बेरा न कित भाजगा। वो मुझे ना मिला ना तो पुलिस लेकर तेरे घर पहुंच जाऊंगा। देखिए, आप पुलिस को मत बताइए प्लीज। अरे मैं कुछ नहीं जानता। अगर उस कमीने ने आके मेरे पांव पकड़ के माफी ना मांगी ना तो उसने पुलिस में दे दूंगा, समझा? हेलो हेलो। संजय बीना, ये संजय भी ना पता नहीं कहां पे चले गया। अगर कोठी वाले ने सच में पुलिस को बुला लिया तो? अरे अब चिंता मत करिए, हम उसे समझा लेंगे, और अगर उसने कहा तो हम माफी भी मांग लेंगे। घनी जवानी उबल रही थी ना, ये मैं बताता हूं तुम्हें। मुर्गा बन, चल मुर्गा बन। मैं नहीं गया था तेरी बीवी के पास, तेरी बीवी आई थी मेरे पास।
जबान चलाता है, जबान चलाएगा मेरे साथ। संजय 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 छोड़ो संजय। मरा नहीं है, बेहोश हुआ है। तावड़ी कर, इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। उठा इसने। अरे देख संभाल के। हाँ हाँ संभाल के चला रहा हूँ। तावड़ी से निकाल गाड़ी। हाँ जी। अरे गाड़ी रोक रहे, गाड़ी रोक भाई। रुक दो। अरे भाई धड़कन सांस सब बंद है। छोरा गया काम थे भाई, अस्पताल गए ना तो वहां भी पुलिस धर लेगी। तो आप क्या करें? अरे ये मैं क्या बताऊं, क्या करेंगे? ये तो जो बताएगी पुलिस ही बताएगी भाई। गए हम तो। हमें ये नहीं करना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हमें पुलिस के पास में जाना चाहिए। पर वरुण, आप पुलिस से कहेंगे क्या कि आपने उसे जानबूझकर नहीं मारा? और तना के लगता है पुलिस थारी बात पे यकीन कर लेगी? देख भाई, मैं तो जो फौजी आदमी, और ये पुलिस के उल्टे सीधे सवाल जवाब थे ना, मारा तो बुढ़ापा खराब होगा ही होगा। और थारा क्या होगा? मारा तो तन्ने ही है उसको, और थारा टाबर, थारी बीबी, इनका क्या होगा? है भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसको ले जाके यहां से कहीं दूर गाड़ देते हैं। पर गाड़ेंगे कहाँ? धौला कुआं पे एक सरकारी जमीन खाली पड़ी है सालों से, उसे ले जाके उधर गाड़ देते हैं, किसी को बेरा भी ना पाटेगा। ठीक से? ठीक है। यही जगह ठीक है। निकाल निकाल, कुदाल निकाल जल्दी। अच्छा, फटाफट से लाश लेके आते हैं। चल। संभाल के। चल मिट्टी डाल। जल्दी कर, तावड़ी कर, तू गाड़ी निकाल। और इसे कहते हैं होम करते हाथ चलना। वरुण ने संजय की मदद की थी, लेकिन अनजाने वह मर्डर केस में फंस चुका था। अनजाने में जो कुछ भी हुआ, लेकिन एक गलती उसने जानबूझकर कर दी, वो कि उसने पुलिस में जानकारी नहीं दी। अगर वो बेकसूर था तो उसे पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हरदयाल की सलाह पर उस लाश को सुनसान जगह में ले जाकर दफना दिया। यह कानूनन गलत था। उसे लगा कि ऐसा करके वो इस मामले से मुक्ति पा चुका है, लेकिन क्या वास्तव में उसकी मुसीबत टल चुकी थी या एक नई मुसीबत की शुरुआत थी? हेलो, संजय से बात करनी है।
वो तो बोल क्यों ना रहा है बे? जी अब वो यहाँ पे नहीं रहते। अच्छा, तो ईब वो जहाँ पे रहता है उसका पता और नंबर जल्दी से दे दे मने। जी वो मुझको नहीं पता। वो इस तरह ना मानेगा। तो एक काम करिए, संजय से कह दिए जो 4 दिन के अंदर अंदर उसने मेरे 20 लाख रुपये ना दिए ना, तो मैं पुलिस लेके दिल्ली पहुंच जाऊंगा। हेलो हेलो, क्या हुआ वरुण? किसका फोन था? संजय के किसी दोस्त का फोन था। कह रहा था कि संजय ने जो उससे 20 लाख रुपए उधार लिए वो मांग रहा था। नहीं तो वो पुलिस में इत्तला कर देगा और पुलिस संजय को ढूंढते हुए यहां पे आ जाएगी। अरे पुलिस यहां पे आ गई तो हम सारे के सारे पकड़े जाएंगे। इसका एक ही सॉल्यूशन है। क्या? हम उसे पैसे दे देते हैं। हाँ, ओ भाई रे, मने क्यों फोन लगा रहा से? जी वो मैं देख रहा था कि आप ही भीम है ना। हो गया कंफर्म हो गया। ला ये मेरे पैसे निकाल। पैसे? हाँ, ये लीजिए चेक। पूरे 20 लाख का चेक है। क्योंकि देख, चेक चुक से मेरा काम ना बढ़ता। मने नगदी चाहिए, कैश। आई समझ में? जी कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं कैश करवा दूंगा। अरेंजमेंट तो तने करना पड़ेगा। अरे एक बात बता, यू संजय का पैसा तू क्यों चुकान लाग रहा से? वो भाई साहब दरअसल उन्होंने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, इसीलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। और ये जो पैसे हैं ना, ये उन्होंने ही मुझे बोला था आपको देने के लिए। सच में। धौला कुआं सर्कल पे सालों से खाली पड़ी जमीन पे अब नगरपालिका की नई इमारत खड़ी होगी। हेलो, हमने संजय की लाश को जिस जमीन में गाड़ा था वहां पे नगरपालिका नई बिल्डिंग बनाने वाली है। अगर खुदाई के दौरान गलती से उसकी लाश वहां से निकली तो हम सारे के सारे फंस जाएंगे। हमें किसी भी हालत में वहां से लाश को गायब करना होगा। हेलो, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अरे इतनी जल्दी क्यों आ गया तू? तने पता है ना यो काम तो हम रात में ही कर सके हैं। जी वो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था तो मैंने सोचा अभी चलता हूँ। ठीक है, बैठ जा। रात होने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। हेलो शिल्पा। वरुण, कहाँ हैं आप? अब मैं हरदयाल जी की कोठी पे आ गया था। सुनो, हमको वो काम आज रात को ही करना पड़ेगा वरना हम सबके सब फंस जाएंगे। मैं भी वहाँ आ रही हूँ। तुम यहाँ मत आना। अब कहाँ गाड़ा था लाश को? अरे मैं कोई कंप्यूटर ना हूँ, लगे साथ यहीं खोद के देख ले। यहाँ पे
ये वरुण फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे कहाँ है लाश? यहाँ पे भी कोई लाश नहीं है। मैंने लगे भाई उस तरफ देख तू। अरे इसने छोड़ दी, तू भाग ले। चल चल चल, तावड़ी कर गाड़ी निकाल। अगर किसी ने देख लिया ना तो घनी मुश्किल हो जाएगी। गलत काम करने का है, मस्ती करने का नहीं। मेरी बात सुन। रोक, मैंने कहा रोक। चल भीतर चल। चल, ये क्या कर रहे हो? हैरानी हो रही मैंने जिंदा देख के? हाँ, विश्वास जीत के विश्वासघात करना, यही हमारा काम से। फिर चाहे वो गाड़ी चलाने वाला सोलंकी हो या 20 लाख रुपए मांगने वाला भीम सिंह, सब मेरे आदमी से। चल रहे छोरे, वरुण को लेकर जा, तब तक इसकी लुगाई को हम संभालते हैं यहाँ पे। अगर इसको कुछ हो गया तो देख लेना। कुछ ना होगा, तू जा और पीसा लेकर आ। मैं बोलूं? अरे चल, चल हमारे साथ। चल तू। अगर कुछ किया तो तेरी बेबी जिंदा नहीं बचेगी। छोड़। मन्ने क्या, चल, ये तो तारी बीवी बचेगी नहीं। चल। मन्ने क्या, खोल दरवाजा, खोल। चल। खोल। मैंने कहा खोल, नहीं तो खोल रहा। चल मन्ने क्या, चल। खोल। अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना? चल
चल लगा अब ताऊ को फोन और बोल उसको कि सारे के सारे पैसे मिल गए हैं, शिल्पा को छोड़ दे। और याद रखना, इस बार गोली भी असली है और तू मरेगा भी असली में। चल फोन लगा जल्दी। लगाता तो रुक। जल्दी कर। अब तेरा काम तमाम। अब क्या करूं? हिबो भाई जिंदा तो तू काम नहीं आया, हिबो तेरा अंगूठा काम आएगा। हेलो पुलिस। इस बंदे की छाती पर लगे गोलियों के निशान बिल्कुल सूखे पड़े और इसकी घाव के निशान बिल्कुल ताजा हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी किसी ने गोली मारी हो। पर अगर ये अभी मरा तो इसे गोली किसने मारी? ऐसा भी हो सकता है कि जब इसे गोली लगी हो तो ये मरा ही ना हो। इसका जवाब ये सीसीटीवी फुटेज देगी। तुम एक काम करो, यस सर। इसके घर पर फोन करो। ओके। और मैं सीसीटीवी फुटेज देखता हूँ। राइट सर। सर, मैंने वरुण के घर पर फोन किया था। फोन उसकी नौकरानी ने उठाया और उसने बताया कि उसकी मालकिन भी कल रात से वापस नहीं आई है। मुझे लगता कुछ गड़बड़ है। चलो तुरंत चलते हैं। चलो। बहुत खोपड़ी है, फोन ऑफ करके बैठ गए। मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। बेटा वो बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। क्या तुम हमें बताओगी कि वरुण की पत्नी गई कहाँ थी? साहब मुझे नहीं पता साहब। अंकल मुझे पता है, मम्मी पापा जरूर संजय अंकल के घर गए होंगे। और बेटा आपको कैसे पता कि वो वहीं गए होंगे? मम्मी ने पापा से फोन पे बात की थी। जब मम्मी भी वहाँ जाना चाहती थी पर पापा ने वहाँ जाने से मना कर दिया। क्या तुम्हें ये संजय के घर का पता मालूम है? हाँ साहब, डायरी में लिखा है पता, मैं भी लेके आती हूँ। पिछले 4 घंटे फोन लगा रहा हूँ, फोन ऑफ आ रहा है, फोन नहीं उठा रहा। हो गया थारा खेल खत्म बेटा। सर अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। तुम ये क्या कर रहे हो? चलो तुम्हारी खातिर जेल में। सारी
मीटिंग जेल में करिए बैठ। संजय, भीम, सोलंकी, रमा और हरदयाल ने पैसों की खातिर एक सीधे साधे परिवार को फंसाया। उनके लालच में संजय और वरुण की जान भी चली गई। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के करीबन 5 घंटे के अंदर इसे सुलझा भी लिया और वरुण की पत्नी शिल्पा को सही सलामत बचा भी लिया। लेकिन इन सब मामलों में एक सीधा साधा और खुशहाल परिवार खत्म हो चुका था। नई दिल्ली के पटियाला कोर्ट में भीम, सोलंकी, रमा और हरदयाल सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में आईपीसी एक्ट 420 और गैर कानूनी हथियार रखने के आरोप में आईपीसी एक्ट 25 ऑफ 1983 और शिल्पा को बंधक बना के रखने के लिए आईपीसी की धारा 363 के तहत केस चला और कोर्ट ने इन चारों अपराधियों को 7 साल की कड़ी सजा सुनाई। किसी पर भी बिना जाने और आंख बंद करके विश्वास ना करें, क्योंकि इरादे शक्ल पे नहीं लिखे होते हैं। किसी की मदद करने से पहले उसकी अच्छी तरह से पहचान करें। थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप अपने आप को धोखेबाजों और खतरनाक अपराधियों से बचा सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं आपका मनोज तिवारी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा आपसे दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।